हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आलू वर्मा है। मेरा नाम अतुल पाल है। आज हम आपको फायर अलार्म बनाकर दिखाने वाले हैं। चलिए देखते हैं फायर अलार्म में उपयोग होने वाले कंपोनेंट्स। आइए देखते हैं फायर अलार्म का सर्किट डायग्राम। अब हम इस पीसी बोर्ड पर फायर अलार्म का सर्किट डायग्राम तैयार करेंगे और जब हम इसको पीसी बोर्ड पर तैयार करेंगे तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरह का दिखेगा। अब हम इसमें सबसे पहले 330K का रेजिस्टेंस लगाएंगे। दूसरा रेजिस्टेंस 01K हम यहाँ पर लगाएंगे। अब हम इसमें NPN 548 का ट्रांजिस्टर लगाएंगे। अब हम इसमें एक कैपेसिटर लगाएंगे 0.04। अब हम एक इसमें PNP 369 का ट्रांजिस्टर लगाएंगे। अब हम यहाँ पर इसमें बजर लगाएंगे और अब हम इसमें एक फायर स्विच लगाएंगे यहाँ पर। और हमने अब ये फायर स्विच लगा दिया। ये काम करता है, जब इसमें आग लगेगी तो ये स्पीकर साउंड करेगा। और अब आपको इस डायग्राम के हिसाब से शोल्डिंग करनी है। जब हम इसमें शोल्डिंग कर लेंगे तभी हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब हम इसमें बैटरी कैप लगाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर। अब हमने ये बैटरी कैप कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसमें बैटरी लगाएंगे। इसमें हम 9 वोल्ट की बैटरी यूज कर सकते हैं। और ये हमारा ये फायर स्विच है। आइए हम चेक करते हैं ये कार्य करता है या नहीं। अब हम इसको गर्म करेंगे। जैसा कि आपने देखा, इसको गर्म करने पर इस स्मॉल बजर में से आवाज आई। इसके ठंडे होते ही इसमें से आवाज आनी बंद हो गई। जहां पर भी आप इस सर्किट को लगाएंगे, अगर वहां पर आग लग जाती है तो ही उस स्थिति में गर्म होगा और इसमें से आवाज आनी लग जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा आग लगी हुई है। जैसा कि आपने देखा कि हमने किस प्रकार इस डिवाइस को तैयार किया है। हमें उम्मीद है कि आप इस डिवाइस को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।